ये जो आपतन कोण है इसका मान कम होगा किससे? अपवर्तन कोण से। अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होगा क्योंकि इसमें एंगल अगर इतना बन रहा है तो ये यहां से कड़ इसी एंगल पे नहीं जा रही, ये अभिलंब से दूर हट रही है, तो यहां पर एंगल इसका बढ़ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ये तो नॉर्मल कंडीशन है जो आप पढ़ते हो। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और इनके जो कोण बने हुए हैं, आपतित किरण है ये कोण बनाती है आपतन कोण, जिसको नाम दिया आई। अपवर्तित किरण है ये कोण बनाती है अपवर्तन कोण, जिसको नाम देते हैं अपन आर। और ये दोनों कोण किससे बनते हैं? अभिलंब से। किससे बनते हैं? अब हम सीख रहे हैं क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। क्या सीखेंगे? जब ये जो किरण है आपतित किरण ये सघन माध्यम से विरल में गई और ये जो अपवर्तित किरण है ये अभिलंब से इतना दूर हट जाए कि यहां पर कोण बन जाए 90 डिग्री का। कितने का? ये 90 डिग्री का कोण बना ले। ये वाली किरण गई और टकरा के इस ऐसे मुड़ गई और यहाँ कोण कितने का बन जाएगा बताओ? आप सबको दिख रहा है ये कितने का बन गया। मतलब जैसे ये प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से इधर जा रही है और अपवर्तन के बाद ऐसे मुड़ जाती है, तो यहां पर कोण कितने का बना लिया इसमें? 90 डिग्री का। तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं अपन क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तब इस स्थिति में इस आपतन कोण को ही क्या कहेंगे? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? समझ में आया कि नहीं? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब उसका अपवर्तन कोण, ये वाला यही तो है अपवर्तन कोण, तब उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री का हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में इस आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण। आई बात समझ में? लिख पाओगे? एक बार से लैंग्वेज को फिर से सुनाओ सभी, और आवाज आनी चाहिए तरीके से। जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तब ऐसी स्थिति में आपतन कोण वही क्या कहते हैं? हो जाएगा। लिख पाओगे इसकी लैंग्वेज? चित्र बना लोगे? चित्र में क्या बनाओगे? इस किरण को ऐसे ना बनाते हुए ऐसे बना देंगे, ठीक है? और कोण बना देंगे 90 डिग्री का। और 90 डिग्री बनाने के बाद वहां पर क्या लिख दोगे? अपवर्तन कोण, या 90 लिख देंगे अपन आर की जगह। क्या लिख देंगे? और ये किरण ऐसे ना जाते हुए ऐसे चलेगी। लो बन गया चित्र। आई बात समझ में? अब इस जगह पर अपन क्या लिखेंगे? आपतन कोण लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर? इस जगह पर लिखेंगे अपन क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को दर्शाते हैं सी से या आई सी से, है ना? तो फिर यहां पर अपन कोण में आई लिखेंगे या आई सी? आई समझ बात? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ध्यान रखें ये कंडीशन हमेशा सघन माध्यम से विरल की ओर ही होगी, ठीक है? जब प्रकाश की किरण कहां से? विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण। अब दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे अपन, इसको दर्शा देगा ऐसे हैं सी से या
लिख पाओगे इसकी लैंग्वेज क्या हम लिखे थे? ये खुद से लिखनी है तुम्हें, और नहीं लिख पाए तो बार बार पे इस लैंग्वेज को फिर आप सुन भी सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड मिल ही जाता है आपको। दूसरा फिर क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे समझो। बताइए इसे क्या कहते हैं? पृथक्कारी तल। ये क्या करता है? दो माध्यमों को अलग अलग करता है। ये माध्यम कौन सा है? सघन, और ये माध्यम है विरल। अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है। प्रकाश की किरण किससे जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। और इस नाम में क्या लिखा है? तो इसमें ये किरण उस माध्यम में तो जाएगी तो फिर तो अपवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब परावर्तन होना है तो इसलिए लौट के आएगी ये। अब लौटती कब है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब उसका क्रांतिक कोण का मान, क्रांतिक कोण का मान से अधिक कोण पर जब आ जाती है या प्रवेश करती है, ध्यान से सुनो, जब ये आपतित किरण क्रांतिक कोण से भी अधिक बड़े कोण पर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, कितने कोण से? क्रांतिक कोण से। जब ये क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर या अधिक कोण पर विरल माध्यम में प्रवेश करे, तब ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और ऐसी कंडीशन को ही या ऐसी घटना को ही अपन क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? फिर से सुन लो, अब की बार इसमें जो एंगल की वैल्यू है कोण की, वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गई। कितनी हो गई? जब हम इसको प्रकाश की किरण को हम ऐसे प्रवेश कराते हैं तो ये अवलंब से दूर हट जाती है। जब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इस एंगल को, तो फिर ये क्या हो जाती है? 90 डिग्री और झुक जाती है, इसलिए इस लाइन पे आ जाती है ना। जब हम इस कोण को और बढ़ा देते हैं तो फिर ये और झुक जाती है विलंब से, और इसी डायरेक्शन में यानी इसी माध्यम में आ जाती है। बात समझ में आई? और इनके हर बार नाम चेंज हो जाते हैं। जब ये किरण गई सघन से विरल में, तो यह विलंब से दूर हट गई, इधर आ गई, ठीक है, ये तो अपवर्तन है। क्या है? लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जा रही है और उसका कोण हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो ये थोड़ी और झुक जाएगी इधर, और जब इतनी झुक गई कि ये पृथक्कारी तल पर ही आ गई, और ये कितने का कोण बना लिया इसने? 90 का। तब अपन इस किरण से बना जो कोण होता है, इसी को अपन क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? और फिर हमने द्वारा से एक और कोण बढ़ा करके भेजी, एंगल का मान और ज्यादा बढ़ा करके भेजी, तो इसका मान क्या हुआ? क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो गया। जैसे इसको और बढ़ा के भेजा तो इससे और नीचे आ गई जी, है ना, अविलंब से और दूर हो गई। हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। बात समझ में आ रही है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब आपतन कोण, इसी से तो बनता है, आपतन कोण ले गए, क्रांतिक कोण लिखो, तब क्रांतिक कोण से भी बड़े कोण पर इस किरण को प्रवेश कराया जाता है, तो ये अविलंब से इतनी दूर हट जाती है कि वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। लिख पाओगे खुद से बना के? फिर से सुन लो, अपन अगर इसको खुद लिख पा रहे हैं तो फिर अपन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जब प्रकाश की कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अवलंब से दूर हट जाती है, और जब इस प्रकाश की किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक मान पर प्रवेश कराया जाता है, जब इस किरण को क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण पर प्रवेश कराया जाता है तो यह उसी माध्यम में परावर्तित लाइट अपने बता देती है। हो गया ये।